बच्चों। अब जो लास्ट वाला केस है बच्चों आपका 27th एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में वो आपसे नेट प्रॉफिट का रिजर्व नहीं निकलवा रहा, डिविजिबल प्रॉफिट का भी रिजर्व नहीं निकलवा रहा, वो आपसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का आपको क्या कर रहा है, आपसे रिजर्व निकलवा रहा है। और बच्चों इसको करने के लिए क्या करेंगे, आइए वो समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। और उसको देखने से पहले बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जो रिजर्व निकलेगा आपके पास जब वो कहे कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का निकालना है, तो बच्चों इस केस में आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला डिविजिबल प्रॉफिट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इनटू करेंगे रेट और अपॉन करेंगे रेट प्लस 100। ये लगा के फॉर्मूला जो है आपके पास में बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का रिजर्व निकल जाएगा। आइए इसी का एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बच्चों हमारे पास में दो पार्टनर है, यही कर लेते हैं इसको, A और B जो है, और जो इनका रेशियो है आपस में 1:1 का रेशियो है बच्चों। द कैपिटल्स एज ऑन 1 April 2022 वर ₹5 लाख ईच। बच्चों ये बोल रहा है जो ओपनिंग कैपिटल लोगों की दे रखी है, अच्छी बात है, और बोल रहा है 5 लाख रुपीज तो A की थी और 5 लाख रुपीज ही किसकी थी, बी की थी बच्चों, है ना। ये 5 लाख रुपीज है, 00 है ये। इसके बाद में कह रहा है बच्चों पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। बच्चों जो IOC है ना, IOC वो कितना है बच्चों, वो 5% है, तो यहां पर हमने लिख दिया 5% बच्चों। इसके बाद कह रहा है ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर ₹1 लाख रुपीज, यानी दोनों पार्टनर्स की बच्चों जो ड्रॉइंग्स है वो यहां पर हम लोग लिख देंगे, दोनों की 1 लाख रुपीज की ड्रॉइंग्स बनती है, तो 1 लाख रुपीज इसकी और 1 लाख रुपीज हमने इसकी कर दी है बच्चों। इसके बाद आगे कह रहा है सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी ₹5,000 पर मंथ, यानी हम सैलरी भी दे रहे हैं लेकिन ए को नहीं बी को दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। इसका मतलब हुआ जो उसकी एनुअल सैलरी होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास में 60,000। लास्ट में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो फर्म का 31 मार्च को 8,80,000 रुपीज का हुआ है बच्चों, यानी प्रॉफिट जो है यहां लिख देंगे हम लोग, प्रॉफिट यहां पर हो गया, कितने का हो गया प्रॉफिट बच्चों, 8,80,000 रुपीज का इनका प्रॉफिट हुआ है। अब जो मेन लाइन है वो लास्ट में आ रही है 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स is to be set aside for general reserve। अब बोल रहा है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालना है, यानी जो आपका रिजर्व है ना बच्चों, जो रिजर्व है वो कह रहा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं कहा, नेट प्रॉफिट नहीं कहा, डिविजिबल प्रॉफिट भी नहीं कहा, उसने कहा नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का आपको 10% निकालना है, जो कि इस तरीके से निकलेगा बच्चों। क्या कह रहा है, प्रिपेयर कर दीजिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें उसने आपसे पार्टनर्स के अकाउंट नहीं पूछे हैं बच्चों, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की गुजारिश की है। तो आइए इसकी गुजारिश को पूरा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। सबसे पहले आप जानते हो कि यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, दोनों ही ठीक है लिख दीजिएगा। और प्रॉफिट कितना था बच्चों, 8,80,000 रुपीज का यहां पर उसने हमको प्रॉफिट दे रखा है बच्चों। इसके बाद में इधर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है बच्चों। क्या कहीं पर भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, कहीं पर उसने बात नहीं की बच्चों, कोई बात नहीं। IOC पे आ जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या क्या दोनों भाइयों के, A और B है बच्चों, है ना। तो उसने क्या कहा, तो बच्चों उसने कहा है जो कैपिटल है उसका 5% जो है इंटरेस्ट है, तो 25,000 इसका ए का हो गया। क्यों हो गया, कि 5 लाख का निकालेंगे 5% तो कितना आएगा, 25,000 आएगा, और सेम कैपिटल इसकी भी है, तो दोनों का ही 25 बच्चों हमारे पास में यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। 25 एंड 25 टोटल मिला के फर्म को देने हैं 50,000 रुपीज एज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना बच्चों। इसके बाद में सैलरी पे करनी है, किसको, बी को सैलरी पे करनी है। टू बी सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे थे, एनुअल कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, जो हमने यहां पर लिख दिया बच्चों। इसके बाद कहीं पर भी क्वेश्चन में बोनस कमीशन है नहीं। अब बात आएगी किसकी, रिजर्व्स की। तो रिजर्व के लिए कहा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट का आपको 10% निकालना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। यहां पे एक बार यहां लिखते हैं टू जनरल रिजर्व, ओके, ब्रैकेट में यहां पे जो भी आएगा डिविजिबल प्रॉफिट उसका लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहां पर इसकी एक बार कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं बच्चों। 8,80,000 रुपीज की टोटल इनकम अर्न की, 50,000 रुपीज का आईओसी हो गया, 60,000 रुपीज का इसके पास में हमने सैलरी पे कर दी। टोटल जो रिमेनिंग आया आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट वो आया है 7,70,000, 7,70,000 रुपए बच्चों। आइए निकालते हैं, इसमें सोल्यूशन करते हैं। मैंने कहा था रिजर्व कैसे निकलेगा, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो कि यहां पर कितना आया बच्चों, 7,70,000 रुपीज आया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है इसके ऊपर, इसके ऊपर है 10%, तो 10/10 + 100 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 10 यानी इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा 7,70,000 इंटू 10/110, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है बच्चों। आप सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा, इंटू करेंगे 10 डिवाइड करेंगे 110 से, तो आएगा 70,000 बच्चों। तो 70,000 रुपए का जो है वो आपको रिजर्व निकालना पड़ेगा। चलिए रिजर्व तो निकाल दिया हमने यहां पर, तो 70,000 रुपीज का हमारे पास में यहां पर रिजर्व आ गया बच्चों। अब जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास में, जो रिमेनिंग बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा, और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। आइए देखते हैं बचा कितना, तो आपके बचेगा 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट बचेगा बच्चों। और इस 7 लाख रुपीस के प्रॉफिट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि, अच्छा कह ही रखा है उसने कि इक्वल ही करना है। फर्स्ट लाइन जो है पढ़ लीजिए। तो ठीक है, नाम ए है, नाम बी है, तो 350 हम इसको दे देंगे बच्चों बड़े प्यार से, है ना, और 350 हम इसको दे देंगे बच्चों। दैट्स इट, हो गया पूरा एग्जाम्पल। यहां पर टोटल लगा दीजिएगा दोनों साइड में 8,80,000, दैट्स इट। उसने जो पूछा है बच्चों वो हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है बच्चों। तो ये 3 एग्जाम्पल थे आपके नेट प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व निकालने का बच्चों, राइट। आई बिलीव कि ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया बच्चों। Good night.